हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ लोग बेटर होकर भी जिनसे बेटर समझते थे उनसे कम क्यों कर पाते हैं। मतलब कुछ लोग स्मार्ट होकर भी उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट होते हैं। एक्चुअल में होता है ऐसा, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग उनसे कम स्मार्ट होते हैं। ये चीज़ रियलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी को जज नहीं कर सकते, कोई कम स्मार्ट है या ज़्यादा स्मार्ट है। ऐसा डिफरेंस होता है और ये भी उसकी कोई कमी नहीं होती ना, उसकी कोई गलती होती है। ये उसके इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है। कुछ लोगों का इन्वायरमेंट बचपन से ऐसा रहा होता है, उन लोगों के आसपास ऐसे लोग रहे होते हैं कि वो कई चीज़ों में दूसरों से बेटर हो जाते हैं। तो बट बाद में क्या होता है कि जो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहा है, जो बहुत कम रहा हो, जो बहुत अच्छा ना रहा हो बचपन में, या बहुत अच्छा ना रही हो उसका चाइल्डहुड, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज ना रही हो, दुनिया के बारे में ना पता हो या लाइफ के बारे में ना पता हो, या उसको बहुत बहुत स्मार्ट ना हो हर चीज़ों में, हर चीज़ों को उतनी जल्दी अडॉप्ट ना कर पाता हो, बट वो बाद में उन लोगों से बेटर कर जाता है जिनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा मुझे लगता है, और आई थिंक ये सच भी है, क्योंकि हम जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और हर चीज़ें रही होती हैं, वो उन चीज़ों में इतना मेंटली रहते हैं ना, इतना मेंटली सोचते रहते हैं, उनको लगता है हर चीज़ तो है मेरे पास, हर चीज़ में मैं बेटर हूँ, आज नहीं तो कल कर लूँगा। वो एक्शन कभी नहीं लेते हैं। और जिनको ये चीज़ें कभी मिली ही नहीं है और उनको बाद में जाके थोड़ा भी मौका मिलता है, थोड़ा भी ऐसा लगता है कि हाँ वो कर सकते हैं कुछ, यहाँ पे कुछ बेटर हो सकता है, तो वो सिर्फ आइडिया और सोच पे नहीं रहते हैं, वो उस पर एक्शन लेते हैं। फिर उसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करते हैं उस चीज़ को। और यही वजह होती है कि वो बहुत तुमसे पीछे होकर भी तुमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि मान लो, एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई है जो 0 पे है, उसको 5 पे जाना है। हाँ? लेकिन कोई है जो -10 पे है, अब वो अगर 0 पे आता है तो भी उसने 10 स्टेप आगे आया है। और जो 0 से 5 पे गया है वो भले ही उससे आगे दिखता हो, बट वो सिर्फ 5 ही स्टेप आगे आया है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो आपसे बहुत पीछे है, अभी भी पीछे लग रहा होगा आपको, लेकिन वो आपसे बहुत आगे है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। वो एक्शन ले रहा है, वो सिर्फ सोच नहीं रहा है, वो सिर्फ आइडियाज़ नहीं देख रहा है, सिर्फ अपने मेंटली चीज़ें सोच सोच के खुश नहीं हो रहा है, वो एक्शन ले रहा है। हो सकता है उसको भी ऐसा लगता हो कि आपसे पीछे है, लेकिन अल्टीमेटली उसे अपनी सच्चाई पता होगी कि यार वो कहाँ से आया है और कहाँ पहुँचा है। तो उसको ये चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी कि हाँ वो आपसे पीछे है या क्या है। हाँ, कभी कभी लग सकता है, क्योंकि उसको भी लगेगा कि यार मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं पीछे हूँ, इतना मेहनत करने के बाद भी आपसे पीछे रहता हूँ। लेकिन सच्चाई तो उसे पता ही रहेगी ना कि हाँ उसकी गलती नहीं है, बट उसका इन्वायरमेंट, इतनी चीज़ें थी, इतना जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे इतना अफेक्ट किए हैं, उसके बावजूद वो जहाँ से निकल के जहाँ आया है वो काबिल तारीफ़ है। उसको नहीं कह सकते कि हाँ उसने कम किया है, वो पीछे है, वो बहुत आगे है। तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप बहुत बेटर हैं, ऑलरेडी आपके पास है कुछ, तो उसका यूटिलाइज़ करिए। सिर्फ मेंटल आइडियाज़, मेंटली मत खुश होइए कि हाँ मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कर लूँगा। फ्यूचर की बजाय आप प्रेजेंट में उस पर फोकस करिए और प्रेजेंट में एक्शन लीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप डरते हैं कि हाँ, ये जो इमेज होती है ना, ये बहुत बुरी चीज़ भी होती है एक बार के लिए, क्योंकि हम अपनी इमेज को लेके इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारी इमेज ऐसी है, हमारी वैसी है, हम ये करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें जज करेंगे, क्योंकि हमारी इमेज बहुत बेटर है। तो हम उसकी वजह से कभी एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। हम हमेशा अपनी इमेज के पीछे ही पड़े होते हैं। बट एक बार सोच के देखिए, वो इमेज कब तक आपके साथ रहेगी? हमेशा नहीं रहेगी। एक टाइम पे आपको सच्चाई आपकी पता चलेगी। सॉरी। तो इससे बेटर है कि आप बाद में रिग्रेट करें कि हाँ हम ये ना सोचे होते कि 4 लोग क्या बोलेंगे, तो शायद मैं काम कर लिया होता, शायद मैं और बेटर हो गया होता। तो रिग्रेट करने के बजाय अच्छा होगा कि आप
अभी फोकस करिए और एक्शन लीजिए। 4 लोग क्या बोलते हैं ये सिर्फ 4 दिन का फ़र्क होता है। 4 दिन बोलेंगे, उसके बाद आपकी भी आदत हो जाएगी और उन्हें भी कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो कितना घुसेंगे आपकी ज़िंदगी में। एक टाइम के बाद स्टॉप करेंगे ना, और नहीं भी करते तो वो उनकी चॉइस है, आपकी नहीं। सॉरी। तो बस आप अपने पे फोकस करिए और काम करिए। ये छोड़ के कि हाँ लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो जो भी सोचेंगे, जैसा भी सोचेंगे, वो उनकी चॉइस है और सबको सोचने बोलने का हक है, फंडामेंटल राइट है। तो बस आप उनके फंडामेंटल राइट पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। उनकी है राइट, बोलने दीजिए, सोचने दीजिए। और आपका भी फंडामेंटल राइट है कि आप बेस्ट करें, बेस्ट से बेस्ट करें और आप वो सब अचीव करें जो आप चाहते हैं। तो आप बस काम करिए, एक्शन लीजिए। आइडियाज़ आपके पास बहुत हैं, और अगर आपके पास आइडियाज़ हैं तो मतलब है कि आपके अंदर कैपेसिटी है, आप कैपेबल हैं उसके। क्योंकि बिना कैपेसिटी, बिना आपके अंदर जो उसको करने की वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कैपेबल एबिलिटी, उसके बिना आपके पास कोई आइडिया आ ही नहीं सकता, भगवान देगा ही नहीं। और अगर आपके पास आइडिया है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, हर चीज़ है, सिर्फ कमी है एक चीज़ की, एक्शन की। तो प्लीज़ टेक एक्शन और अपने आइडियाज़, अपनी हर चीज़ों पे काम करिए। और ये छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। आप बहुत बेटर कर सकते हैं और बहुत अच्छा होगा। तो बस एक्शन लीजिए, मेंटल से बाहर निकलिए। मेंटली हर चीज़ों में खुश होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक्शन लीजिए, और उससे ज़्यादा खुशी होगी आपको, क्योंकि आप कुछ कर रहे होंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।